बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त को निपटा दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने करार दिया कि अच्छी बात है कि सब मामला आइन के मुताबिक और असम्बली के फ्लोर पर ही हल हो गया। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में सियासी और आईनी बहरान खत्म। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत की। वजीर आला के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है, सियासी बहरान खत्म हो गया। स्पीकर के वकील ने एतमाद के वोट की कॉपी अदालत में पेश की। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया, वजीर आला ने कितने वोट हासिल किए। वकील ने बताया कि वजीर आला ने 186 वोट हासिल किए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि इसका मतलब है गवर्नर को मुतमईन कर दिया गया। गवर्नर के वकील ने कहा, वोटों का रिकॉर्ड अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, गवर्नर को एतराज नहीं होगा। गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान ने मौकिफ अपनाया कि गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया गया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि आपने असम्बली के अंदर ये मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। वकील मंसूर उस्मान की तस्दीक के बाद अदालत ने फैसला दिया कि वजीर आला ने एतमाद का वोट लिया और गवर्नर ने मान लिया। इस पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। फ्रीकैन के वकला ने कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं अदालत के। उन्होंने हमें गाइड भी किया, ऑब्जर्वेशंस भी दी और ये कहा कि जो सियासी मामले होते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको अदालत में लाने के बजाय वो असेंबली में ही, जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत अहम हिस्सा है और सॉवरन समझा जाता है, पार्लियामेंट के जो सियासी फैसले हैं वो पार्लियामेंट या असेंबली में ही रिजॉल्व किए जाएं। रात को 12 जनवरी यानी 11 और 12 की दरमियानी शब को वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है असेंबली से और गवर्नर साहब को जो रिपोर्ट मौसूल हुई है स्पीकर से वो आज दिन में मौसूल हुई है, जिसके तहत गवर्नर साहब को ये मालूम हुआ है कि उन्होंने एतमाद का वोट लिया है। तो उस रिपोर्ट को सामने रखते हुए गवर्नर ने अपना जो 22 दिसंबर का जो ऑर्डर था वो वापस ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम हो गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मामले पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पार्टी क़यादत को आगाह किया गया था कि तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 7 नाराज़ अरकान PDM से राबतों में हैं। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि नाराज़ अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुँच गए, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़ दे दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज फौरी वतन वापस नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा कि रात पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाक़या हुआ है। झड़लू और हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से कहा कि पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना करके हुकूमत ने अपनी बदनीयती और बददयानती साबित कर दी। रात के अंधेरे में असम्बली कवायद और आइन पर शबखून मारा गया। धोखे से असम्बली कार्रवाई शुरू करके जाली गिनती की गई। हमजा शहबाज ने मज़ीद कहा कि बदतरीन धांधली के खिलाफ आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। और इमरान खान मुकाबले के माहिर हैं। हमाद अजहर कहते हैं कि इस जीत की तमाम हिकमत अमली खान साहब की अपनी थी। अदम एतमाद लेने का बोल्ड फैसला, वक्त का तयन और सबको सरप्राइज करना। हमाद अजहर का ये भी कहना था कि खान साहब ने मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने इन ख्यालात का इजहार अपने ट्वीट के जरिए किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इमरान खान मुकाबले के माहिर हैं। इस जीत की तमाम हिकमत अमली खान साहब की अपनी थी। अदम एतमाद लेने का बोल्ड फैसला, वक्त का तयन और सबको सरप्राइज करना। खान साहब ने मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद पीडीएम हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है, पीडीएम की हुकूमत अब हमारे साथ बैठकर इलेक्शन का फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट लेने के बाद दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय न किया गया तो अदालती कदगन ख़त्म होते ही सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। असम्बली तहलील करने के मामले पर चौधरी परवेज़ इलाही से बात हो चुकी है। पीडीएम हुकूमत जनेवा से निकलकर मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए किरदार अदा करे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने तख्ते लाहौर लेकर आना था, वो नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्वीट में कहा कि हमने एतमाद के वोट की तैयारी 3 दिन पहले ही कर रखी थी। इनको समझ आना चाहिए, इमरान खान को सियासत आती है। नून लीग की सियासत अब लाहौर में भी दफन हो चुकी है। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करेंगे। शेख रशीद ने मज़ीद कहा, इमरान खान अनकरीब इंतखाबी मुहिम ज़ख्मी हालत में शुरू करेंगे। अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात हुई है। यूएई के सदर ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब वाजिबुल अदा कर्ज मुअख्खर कर दिया। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने पाकिस्तान के लिए मज़ीद $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात से मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा आज सुबह जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हुए, जहां पर अब ये बताया गया है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबूज़ैबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात हुई है। और इसमें जो अलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 बिलियन के कर्जे को रोल ओवर करने और $1 बिलियन का इजाफी कर्जा फराहम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। और इस हवाले से ये एक खुशाइंद जो है वो इसे करार दिया जा रहा है, इस इकदाम को, और इस अचीवमेंट करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। और इस हवाले से बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मौजूदा बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया और खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीके और इस हवाले से मजीद जो वेन्यूज हैं उनको तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है जी। और जो अलामिया है उसके मुताबिक बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है। ठीक है जावेद, हमारे साथ ही रहेगा। अदिल बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदिल, फौरी तौर पर हमारी मईशत को कितना सहारा मिला है ये कर्ज रोल ओवर होने से और मजीद $1 अरब कर्ज की मंजूरी से? देखें, ये मईशत के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी ये एक सुख की घड़ी है। एक ऐसे वक्त में ये खबर सामने आना कि $2 अरब जो कि हमने फरवरी में वापस करने थे, इसको रोल ओवर करने की दरख्वास्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने की, जो फौरी तौर पर मंजूर कर ली गई। और इसके बाद $1 अरब का इजाफी कर्जा फराहम करने पर भी इत्तफाक किया गया है। सिर्फ यही नहीं है, इस दौरे के दौरान तिजारती और मुआशी और सरमायाकारी के शोबों में जो ताउन का फरोग है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और यूएई आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी के हवाले से एक पैकेज भी लेकर गए हैं यूएई के लिए, और यूएई को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में और खास तौर पे कुछ ऐसे शोबे जहां पर सरकार की हुकूमत पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पर सरमायाकारी के हवाले से, खास तौर पे पीटीसीएल के हवाले से, पीटीसीएल के शेयर के हवाले से इसमें सरमायाकारी की वो ऑफर कर रहे हैं। तो दोनों मुल्कों की जो क़यादत है इसने तिजारती और इक्तिसादी ताउन के फरोग के लिए करीबी राब्तों पर इत्तफाक किया है। और आने वाले दिनों में यूएई का आला सतह एक दौरा भी हो सकता है, यूएई हुकाम का, पाकिस्तान का यूएई की आला जो क़यादत है उनका दौरा जल्द मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनको दावत भी दे दी है। और ऐसे में जब ये मईशत बिल्कुल ऐसे थी जैसे वेंटिलेटर पर है, $4.5 अरब पर रिजर्व आ गए हैं। आने वाले दिनों में ये अगर यूएई का कर्ज हम वापस करते हैं तो ये $2.5 अरब पर आ जाते, और चीन के भी कुछ कमर्शियल लोन जो हैं वो वापस किए जाने हैं। तो ऐसे में यूएई की जानिब से पाकिस्तान की दरख्वास्त पे कर्ज रोल ओवर कर देना और उसके बाद मजीद $1 अरब का कर्ज दे देना एक बहुत खुशखबरी है, जिसमें बिल्कुल पाकिस्तानी मईशत के लिए ये खबर एक ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। बहुत शुक्रिया अदिल बड़ाइच और जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से चीन के सफ़ीर नोंगनोंग की अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सीपैक मनसूबे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से चीनी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी सफ़ीर नोंगनोंग के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से चीन के सफ़ीर नोंगनोंग की अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की हिदायत पर रावलपिंडी की एक और तहसील का इजाफा, दौलताला को तहसील का दर्जा देने की उसूली मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला से गोजर खान और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने दौलताला को तहसील का दर्जा देने का नोटिफिकेशन अरकान सूबाई असम्बली को दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ की खुसूसी हदायत पर ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया और रावलपिंडी की तहसील गुजर खां में एक और तहसील का इजाफा किया गया। वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ ने दौलताला को तहसील का दर्जा देने की असूली तौर पर मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब से गुजर खान और रावलपिंडी से तल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली जिनमें राजा बिशारत, अमजद महमूद चौधरी साजिद महमूद और जावेद को इस समय मुलाकात की। इस मुलाकात में नदीम कुरैशी भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने इस मौका पर दौलताला को तहसील का दर्जा देने का नोटिफिकेशन। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का एतमाद के वोट के बारे में कहना था कि हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं था, हमें पता था कि हमारे बंदे पूरे हैं। उन्होंने कहा कि जो चुन्नू मुन्नू आए हुए थे उनको सरप्राइज मिला है। असेंबली तहलील करने पर फैसला हो चुका है। हम तो चाहते हैं कि पंजाब और केपी असम्बलियाँ आज ही तहलील हो जाए। फवाद चौधरी, जिनकी जानिब से पीडीएम हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत भी दी गई, उनकी जानिब से मुज़ाकरात का भी कहा गया। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। सरप्राइज तो कोई नहीं था, हमारे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं था। हमें तो पता था लोग पूरे ये तो जो हमारे चुन्नू मुन्नू आए हुए थे उनको एतराज़ होगा, उनको सरप्राइज मिला। हमें तो अच्छा हम असम्बली तहलील करने के ऊपर फैसला हो चुका है। परवेज़ इलाही साहब को भी आज दोबारा जो है वो जहमत की है और वो इंशाल्लाह जाएंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है। इसमें अब असम्बली तहलील पंजाब और केपी की हम तो चाहते हैं कि आज ही तहलील। अच्छा फातह, ये भी आ रहा है कि अपोजिशन दोबारा फिर तरीके अदम एतमाद जमा करवाने जा रही है। ये मेरा ख्याल है जूते छोड़ के भागना चाह रहे हैं। ये इनके पास कुछ अवाम के पास जाने को तैयार नहीं है। हम हर जगह जीत रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है और हम ये लड़ाई अवाम के सर पे लड़ रहे हैं।